इस वीडियो को बनाने के बाद मैंने जब रिव्यू किया तब आई रियलाइज कि यार वीडियो परफेक्ट नहीं बनी। बट देन आई रियलाइज कि आयरॉनिकली यही तो पॉइंट था इस पूरी वीडियो का। तो आई थॉट आई अपलोड इट एनीवे एंड मे बी एक दिन इस टॉपिक पे एक परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा। इंग्लिश का एक बहुत ही फेमस कोट है, परफेक्ट इज़ द एनिमी ऑफ द गुड। मुझे याद तो नहीं कि इस ऑथर का है, बट इतना इंपॉर्टेंट कोट है कि मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो इसी पे डेडिकेट की जाए। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो इस कोट का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो परफेक्शन की चाह होती है वो हमारी ज़िंदगी की अच्छी अच्छी चीज़ों को भी ओवरशैडो कर जाती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में, अब मुझे आज की सिचुएशन का तो नहीं पता, बट एटलीस्ट जब मैं स्कूल में था आज से 10-15 साल पहले, तब 80-90% मार्क्स आना अच्छे मार्क्स होते थे, है ना। बट फॉर सम रीज़न हमें ऐसा लगता था कि नहीं यार, इतने मार्क्स अच्छे नहीं हैं और अच्छे नंबर चाहिए। हमारे अंदर एक परफेक्शन की चाह होती है कि यार मार्क्स तो 100% ही आने चाहिए ना, 95-100% मार्क्स आएंगे तो ही बढ़िया। अब अच्छा भी है, राइट। अब जिस सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में, उससे बेहतर करने की कोशिश तो आपको हमेशा करनी चाहिए। एटलीस्ट सुनने में तो ये अच्छा ही लगता है एंड मुझे लगता है इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, है ना, कि शूट फॉर द स्टार्स, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है उसमें और बेहतर होते रहो एट्सेट्रा। बट इस चीज़ का एक केवियट क्या होता है कि हम बहुत जल्द एक नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन में फंस जाते हैं। तो अब जब आप बच्चे हो तब तो ठीक है, यू डू नॉट हैव टू मच कंट्रोल ओवर वॉट यू आर डूइंग एंड चीज़ें करनी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, राइट। तो इसलिए ठीक है, जिस तरीके से पेरेंट्स और टीचर्स समझा रहे हैं हम उस तरीके से एक्ट करते रहते हैं। बट बहुत जल्द यही बच्चे बड़े होकर एडल्ट्स बनते हैं एंड उनके अंदर वो नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जैसे कि बस ही जाता है। एंड उससे क्या होता है कि एक तरफ तो हमारे अंदर एंग्जाइटी रहती है कि यार मुझे चीज़ों को परफेक्ट करना है, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ कि चीज़ें परफेक्ट हो पाएँ। एंड दूसरी तरफ एक डिप्रेशन रहता है कि यार मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितने टाइम से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी चीज़ें परफेक्ट क्यों नहीं हो पा रही। एंड इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ही ज़िंदगी कट जाती है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे काफ़ी बार ये होता है कि हमारी एक ईगो बन जाती है कि हम बड़े हो गए हैं, तो ईगो, हमारा सेंस ऑफ सेल्फ, हम जिस तरीके से काम करते हैं वो सब एकदम सीमेंट हो जाता है। एंड उस वजह से क्या होता है कि हम बहाने ढूंढने लगते हैं कि यार मैं किसको ब्लेम करूं ताकि मैं इस सिचुएशन से एक्सक्यूज़ आउट हो सकूं। तो ये ध्यान से समझो, हम क्या करते हैं कि इवन दो बचपन में टीचर्स, पेरेंट्स, पड़ोसी, कितने लोग दे वर टू ब्लेम कि इनकी वजह से मेरे अंदर ये परफेक्शनिज्म की चाह ज़्यादा डेवलप हो गई है, वो लोग हैं टू ब्लेम फॉर इट। बट बहुत जल्द ऐसा होता है कि हम एडल्ट हो चुके हैं एंड अब भी हम वही एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं कि इस वजह से ना मैं खुश नहीं रह पाता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स परफेक्शनिस्ट थे, क्योंकि मेरे पड़ोसी, मेरे टीचर्स परफेक्शनिस्ट थे, इस वजह से मैं खुश नहीं रह पाता, इस वजह से मेरे को चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब बात यह है कि इवन दो ऑल ऑफ दोज पीपल कुड बी टू ब्लेम फॉर दीज बिहेवियर्स, ऐसा है कि हाँ आप उनको ब्लेम कर सकते हो कि आपकी वजह से ये बिहेवियर मेरे अंदर आया, बट एज एन एडल्ट उन बिहेवियर्स को अनलर्न करना, उन बिहेवियर्स पे एक्ट ना करना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। एंड ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से ना देखें तो बहुत बार ऐसा होने लगता है कि हम इवन दो काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इन बिहेवियर्स पे, इन ट्रेट्स पे एक्ट ना करें, फिर भी हम करते रहते हैं, क्योंकि अब हमारी ईगो सीमेंट हो चुकी है एंड हम इस पूरी कहानी को ऐसा मान चुके हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स परफेक्शनिस्ट थे, तो मुझे इसी तरीके से उम्र भर बिहेव करना ही पड़ेगा। एंड फिर जैसे मैंने समझाया कि वो पूरा साइकिल ऑफ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ परफेक्शनिज्म वो हमारे अंदर बस जाता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, इन बिहेवियर्स को अनलर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन बिहेवियर्स पे एक्ट ना करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है। तो सारांश में अगर बोला जाए तो परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ द गुड। अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ों की कदर करना सीखो, क्योंकि इवन दो आपको एक पॉइंट पे ऐसा दिखने लगे कि चीज़ें परफेक्ट हो गई हैं, वो चीज़ें परफेक्ट बस टेम्परेरीली ही रहती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत जल्द यूज्ड टू हो जाते हैं कि ये सिचुएशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, परफेक्ट है, एंड अब हम इसके यूज्ड टू हो गए, अब ये हमें गुड इनफ ही लगने लगती है। तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव इस तरीके से बनाने की कोशिश करो कि आई एम नॉट चेजिंग परफेक्शनिज्म,
आई एम नॉट चेजिंग परफेक्शन, मैं सिर्फ गुड चेस कर रहा हूँ, और रादर मैं चेस कर रहा हूँ कि चीज़ें और अच्छी होती रहें, बट आई एम ऑल्सो अप्रिशिएटिंग द गुड इन माई लाइफ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक हाँ, मैं यही बात करना चाहता था इस वीडियो में। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ द गुड। इस वीडियो को बनाने के बाद मैंने जब रिव्यू किया तब आई रियलाइज़ कि यार वीडियो परफेक्ट नहीं बनी, बट देन आई रियलाइज्ड कि आयरॉनिकली यही तो पॉइंट था इस पूरी वीडियो का। तो आई थॉट आई अपलोड इट एनीवे, एंड मे बी एक दिन इस टॉपिक पे एक परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू बी देयर व्हेन आई मेक दैट परफेक्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video, share it with as many friends as you can, and wait for the perfect video in the playground. Until next time, peace out.